नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईआरएफसी के ऊपर बात करने का समय है। मैं हर हफ्ते एक आखिरी में एक जो क्वेरीज रहती हैं सभी की, उसके लिए एक वीडियो लाता हूं। और आज आईआरएफसी में दो तीन सवाल फिर मुझे अच्छे लगे जो आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है और यही रीज़न है कि अचानक से आईआरएफसी में आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल लगभग 3-3.25% की तेजी दिखाई दी थी। दोस्तों, सब में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव होने वाला ये वीडियो दोस्तों। और कहना चाहिए जो इन्वेस्टर्स आईआरएफसी में निचले स्तरों में निवेश किए हुए हैं उन्हें कहना चाहिए कि काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा हो, क्योंकि एक बहुत समय के बाद वो एक फिर से एक अच्छे रिटर्न में बैठे होंगे। तो दोस्तों, सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों देखिए, 3.26% की तेजी। और आईआरएफसी में ना दोस्तों, इस प्रकार की तेजी आपको बहुत कम देखने मिलती है। इतनी तेजी अचानक से क्या है रीज़न, आपके साथ आगे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहला जो कहना चाहिए मुझे आया था क्वेरी कि जो बजट आ रहा है, ठीक है, जो बजट है क्या उससे आईआरएफसी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कहना चाहिए इमीडिएट बूस्ट तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस चीज क्षेत्र में काम करती दोस्तों और जिस तरह का इसका शेयर प्राइस मूवमेंट रहा है, अगर ये ऐसी खबरों से या कहना चाहिए कोई बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खबरों से अगर भागता तो शेयर आज ये काफी महंगा हो गया होता। लेकिन शेयर दोस्तों अपनी चाल में चलता है और कोई ऐसी अभी तक तो दोस्तों कोई भी ना मैंने आर्टिकल देखा है, ना कहना चाहिए कुछ ऐसी चीजें सुनी है या पढ़ी हैं एनालिस्ट की तरफ से कि इस बजट में आईआरएफसी को लेकर के या कहना चाहिए जो बहुत बड़ी जो एक कहना चाहिए कुछ भी कर्जा लेने के रूप में इस कंपनी के थ्रू या कोई फाइनेंस को लेकर के कोई भी बातें अभी निकल के नहीं आ रही हैं। इसीलिए जो भी अगर ये बातें अगर आपसे कह रहा है या जिन्होंने भी मुझे मेल किया है वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बातें अभी कर रहा है तो सिर्फ वो राइट नाउ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन है या ऐसी कहीं सुनाई बातें कर रही है, क्योंकि ठोस पे या कहना चाहिए ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई भी चीज़ फिलहाल नहीं हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, जो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, जो मुझे एक और आया था कि जो आईआरएफसी है, ठीक है, आईआरएफसी का जो शेयर है क्या इस समय डिविडेंड देगा। क्या ये जो रैली आई है, ये अचानक जो तेजी है या शेयर गिर भी नहीं रहा है बिल्कुल, क्या ये इसी कारण है कि शेयर डिविडेंड देने वाला है। देखिए दोस्तों, ये भी इस बारे में भी कोई भी चीज़ अभी जानकारी नहीं आई है। हाँ, अगर हम पिछली बार देखें तो इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था कंपनी ने, ये कह करके कोई भी इंटरिम डिविडेंड नहीं पे आउट हुआ था। और सबसे बड़ी बात, पिछले क्वार्टर ही इस कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड पे किया है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता, काफ़ी चांसेस कम है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, बट काफ़ी चांसेस कम मुझे लगते हैं कि ये शेयर इस बार डिविडेंड देगा दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट या कहना चाहिए हिंट कंपनी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो डिविडेंड की कोई भी बात अगर हो रही है तो करेंटली केवल वो अफवाह हो सकती है दोस्तों। कोई भी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग या आर्टिकल या एनालिस्ट की तरफ से मैंने अभी पर्सनली नहीं पढ़ी है दोस्तों। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी भी स्पेक्युलेटिव है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें चेंज हुई है ग्राउंड लेवल पे और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जिस कारण आज तेजी आई है, वो है दोस्तों ये देखिए, आईआरएफसी बिकम्स द फर्स्ट सीपीएसई टू लिस्ट ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड एट इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। पहली सीपीएसई, ये क्या होता है सीपीएसई आगे बताऊंगा। ये पहली भारतीय सीपीएसई हो गई है जो ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड करने वाली दोस्तों रिलीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में। Now speaking on the exclusive listing, Mr. Amitabh Banerjee, Chairman and Managing Director, as he said, IRFC's return to the bond market and the overwhelming support from international investors underscores the confidence in IRFC as the premier sovereign issuer in the country। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके साथ मैं यही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की बैकिंग है दोस्तों। फंड्स की कभी भी कमी इस कंपनी को नहीं होती, क्योंकि जब भी कमी होती है ये बॉन्ड्स लेकर के आती दोस्तों बाजार में। और फॉरेन इन्वेस्टर हो या कहना चाहिए कहीं के भी इन्वेस्टर हो, ओवरवेमिंगली बहुत अच्छे सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबको पता है आईआरएफसी के पास पीछे जो बैकिंग है वो है भारत सरकार की। इसीलिए पेमेंट का इश्यू कभी भी नहीं आने वाला। और वो निवेशक जो अक्सर कहा करते हैं कि ये इतना कर्जे में क्यों रहती है,
दोस्तों कर्जे में रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कंपनी को फंड रेज करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ये फाइनेंशियल कंपनी दोस्तों, ये जो रेलवे के जो कहना चाहिए जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको डायरेक्ट फाइनेंस करती है, तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए और ये बॉन्ड मार्केट से पैसे उठाती है, इसलिए आपको बैलेंस शीट में इसके काफी डेट दिखता है। लेकिन कहना चाहिए जो इसके बॉन्ड में जो रेटिंग है दोस्तों, जो बॉन्ड रिलीज करती है तो उसकी रेटिंग आईआरएफसी की बहुत ज्यादा तगड़ी है। और अभी ये जो करंट बेसिस पे बॉन्ड रिलीज हुआ है उसकी अगर हम बात करें, आप देखिए इंडियन रेलवे आईआरएफसी हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दोस्तों, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइज है ये, टू एक्सक्लूसिवली लिस्ट इट्स ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड्स एट इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में एक्सक्लूसिवली ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड रिलीज करने वाली ये पहली सीपीएसई कंपनी बन गई है दोस्तों। नाउ आईआरएफसी, द डेडिकेटेड मार्केट बोरिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे, हैज लॉन्च्ड 500 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है दोस्तों, बॉन्ड अंडर द 7 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम रेटेड एट पर विद द सोवरेन विद एक्सक्लूसिव लिस्टिंग एट इंडियन आईएनएक्स एंड एनएसई आईएफएससी। ये दोस्तों आपको याद है एनएसई आईएफएससी कहाँ का है दोस्तों, जो गिफ्ट सिटी बन रही है वहां का है। हम आगे जाएंगे ना। आईआरएफसी इज द फर्स्ट सीपीएसई टू लिस्ट इट्स ऑफशोर बॉन्ड एक्सक्लूसिवली टू इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस established in गिफ्ट सिटी गांधीनगर। द बॉन्ड वर इशूड इन अ सिंगल ट्रेंच ऑफ 10 years, 10 साल की ट्रेंच के लिए दोस्तों, यानी 10 साल के पीरियड के लिए इशू किया जा रहा है। ऑर्डर बुक रहेगी 500 मिलियन यूएस डॉलर और दोस्तों सब्सक्राइब टू है ना ट्रेंच वाज ओवर सब्सक्राइब टू द ट्यून ऑफ 2.4%, और दोस्तों 2.4 टाइम्स ना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है दोस्तों। Now in current highly uncertain volatility condition, the bond have been priced very tightly over the 10-year benchmark USD on अकाउंट ऑफ सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी ऑफ आईआरएफसी। देखिए जो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही ना, उसके बावजूद जिस रेट पे ये कंपनी, जिस रेट पे ये बॉन्ड आ रहा है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा कहना चाहिए टाइट है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा ये इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, यानी अगर इसे पैसे जुटाने में कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं हो रही है आईआरएफसी को। और क्योंकि देखिए जब कोई मजबूत कंपनी, इवन कोई मजबूत देश जब भी कोई अपने बॉन्ड रिलीज करता है तो वो अपने कहना चाहिए कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कोई बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट में बॉन्ड रिलीज नहीं करना पड़ता दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो कम भी करेगा इंटरेस्ट में तो जो बॉन्ड के खरीदार होते हैं वो ओवरवेलमिंगली आते हैं खरीदने के लिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले ये जो कंपनी आईआरएफसी, इसका जो रेटिंग है दोस्तों वो बहुत ज्यादा दोस्तों, आप देखिए इसीलिए कहा गया है अकाउंट ऑफ सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी ऑफ आईआरएफसी। इसीलिए आईआरएफसी को मैं दोस्तों कहता हूं फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे अभी भी काफी पसंद है, लेकिन बस ये है कि प्राइस की एंट्री अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए इवन इन वोलेटाइल मार्केट कंडीशन दिस ईयर आईआरएफसी मैनेज टू प्राइस द डील एट नेग्लिजिबल न्यू इश्यू कंसेशन ओवर देयर एग्जिस्टिंग सेकेंडरी। ठीक है, यानी ये सिंपली भाषा में दोस्तों देखिए, लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में बात यही है, कंपनी जो आईआरएफसी है ऑन इसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। जब भी बॉन्ड रिलीज करती है, कहना चाहिए कि वो कहते हैं ना दोस्तों अपनी शर्तों में जिंदगी जीना, उसी हिसाब से मान लीजिए कि ये जब भी कोई इंटरेस्ट पे करती है बॉन्ड में वो इतना टाइटली पे करती है। और आप समझिए आज के वोलेटाइल मार्केट में कहना चाहिए जब अनसर्टेनिटीज लगातार बढ़ रही है, देखिए ओमिक्रॉन वायरस है, इन्फ्लेशन है और भी बहुत सारी चीजें, उसके बावजूद आईआरएफसी जब अपना बॉन्ड रिलीज की है तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल में की है। यही बताता है कि आईआरएफसी की बॉन्ड मार्केट में कितनी ज्यादा वैल्यू है दोस्तों। नाउ द कैप्शन बॉन्ड्स इशुएंस रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम यूएस, एशिया, यूरोप एंड ईएमईए। ठीक है, यानी देखिए जो भी ना जो बॉन्ड इशू इन्होंने किया है दोस्तों, तगड़ा रिस्पॉन्स मिला इससे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स से, एशिया से, यूरोप से। Now the investor range from sovereign funds, investment funds, pension fund, insurance funds, asset management companies, banks and hedge funds spread across the globe। जो इसमें इन्वेस्ट किए दोस्तों, इसमें आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है, आप इसमें पाएंगे कि भैया सोवरेन फंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पेंशन फंड वाले, इंश्योरेंस फंड वाले, तो काफी अच्छे नाम है दोस्तों। नाउ स्पीकिंग ऑफ द एक्सक्लूसिव लिस्टिंग, मिस्टर बनर्जी सेड कि यही दोस्तों जो हमने पहले बताया कि आईआरएफसी की वैल्यू बहुत अच्छी है, उसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर से बहुत ही जबरदस्त
कहना चाहिए कॉन्फिडेंस मिल रहा है। Banerjee further said the listing of Green Offshore Bond by IRFC will give impetus to other CPSE and other SOEs across India to follow the same path। यानी ये कह रहा है भाई हम फ्लैग बियरर होंगे ताकि आने वाले समय में और भी CPSEs हैं वो अपना बॉन्ड रिलीज करे, और IRFC जिस तरह से ओवरवेलमिंग रिस्पांस पाया है उन्हें भी दोस्तों फंड इकट्ठा करने में परेशानी नहीं होगी। कि देखिए सबको पता होगा कि बाकी भी अगर गवर्नमेंट बैक कंपनी है, अगर IRFC इतने अच्छे तरीके से अपना बॉन्ड मार्केट में लाई और सब्सक्राइब कर ली 2.4 टाइम्स, तो अदर CPSEs भी होंगी जिनको इसका फायदा होगा। तो ऑन एन कहना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म हॉरिजन मैं भी IRFC में दोस्तों फिर कहूंगा ये जो चेंज है, जो सबसे ज्यादा ठोस फंडामेंटल चेंज इस पूरे वीक में मुझे दिखा है, और इसी के ऊपर वीडियो बनाना मुझे सही लगा। कि बाकी जो भी चीज दोस्तों वो सिर्फ स्पेकुलेशन थी, और इसीलिए मैं हफ्ते में आखिरी में जिस दिन IRFC की सारी बातें करता हूं आपके साथ आपसे शेयर की। आज दोस्तों प्राइस में मैं एक ही चीज बोलूंगा, 20 रुपए के आसपास शेयर अगर गिरता भी है किसी भी हाल में, बिल्कुल आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। और कोई भी मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट मैं फिर कहूंगा OFS से पहले मुझे नहीं लगती होगी। कुछ भी अगर दोस्तों कहना चाहिए कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया अचानक से तो नहीं कहते ब्लैक स्वॉन इवेंट, वरना उसके बावजूद कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज में IRFC मुझे आज भी बहुत तेज भागते हुए नहीं दिखाई देता। तो वीडियो में यहाँ तक जुड़े थे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।